गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का वेलकम, हार्दिक स्वागत। हम आपको पढ़ा रहे थे पॉलीमर, और पॉलीमर है उसके अंदर हमने जो वाइनिल बहुलीकरण है उसकी कैटायनिक और एनायनिक विधि है वो करा दी थी। मुक्त मूलक विधि भी हमने यहाँ पर करवा दी थी। और आज पढ़ेंगे हम वो थे वाइनिल बहुलकों के कुछ उदाहरण। क्या पढ़ेंगे? वाइनिल बहुलकों के उदाहरण। के कुछ उदाहरण देखिएगा। वाइनिल बहुलक हैं उनके हम यहाँ पर उदाहरण पढ़ेंगे। वो है हमारे पास में 4-5 उदाहरण हैं। इसके कंपाउंड्स हैं पॉलीमर कंपाउंड वाइनिल के, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर है हमारे पास में वो है पॉलीस्टायरीन। पहला नंबर का जो वाइनिल बहुलक है उसका उदाहरण वो है हमारे पास में पॉलीस्टायरीन। क्या है? पॉलीस्टायरीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। सबसे पहला नंबर आता है उसका जो ये पॉलीस्टायरीन है किसके द्वारा बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा स्टायरीन द्वारा, है ना, स्टायरीन द्वारा। स्टायरीन है वो यहाँ पर क्या लेते हैं? एकलक के रूप में। ये क्या है? बहुलक, है ना। और इसको हम यहाँ पर एकलक है उसके द्वारा बनाएंगे। वो एकलक क्या है हमारे पास में? स्टायरीन। और ये जो रिएक्शन है वो किसकी उपस्थिति में होती है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। पेरोक्साइड है उसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन है जो प्रारंभ होती है। और स्टायरीन है, स्टायरीन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है इस प्रकार से, एक बेंजीन वाले होती है, और इस प्रकार से इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है किसका? स्टायरीन का। इस पर एक हाइड्रोजन आएगी, है ना। तो ये होता है हमारे पास में क्या? स्टायरीन, है ना। इसका यदि हम बहुलीकरण करवाते हैं तो वो हमें बनाता है पॉलीस्टायरीन। तो एक जो जनरल रिएक्शन है वो तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन नहीं आएंगे, इस पर एक हाइड्रोजन आएगी। ये है हमारे पास में बेंजीन। और इसकी हमने जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन है करवाई तो हमारे पास में बनेगा, क्या लेते हैं यहाँ पर? पेरोक्साइड। और यहाँ पर इसके N अणु हैं जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, N अणु यहाँ पर इसके ले रहे हैं। तो ये बना देता है क्या? पॉलीस्टायरीन। और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? इस प्रकार से, है ना। इसको है जो हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास में? पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन, है ना। ये बन जाता है पॉलीस्टायरीन। अब देखेंगे हम इसकी मैकेनिज्म है किस प्रकार से है इसकी, देखिएगा। एक प्रकार से जो है मुक्त मूलक विधि के द्वारा है जो पॉलीमर का निर्माण होता है। इसमें देखिए, अब देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म या फिर क्रियाविधि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। देखिए, ये हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास में जो बेंजीन वाले है उसको हम यहाँ पर C6H5, है ना। इस प्रकार से भी इसको मैं लिख सकता हूँ, है ना।
या फिर बेंजीन वाले बना दो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जगह ज़्यादा घेरता है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए थोड़ा इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। अब ये है इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, वो करवा रहे हैं किसके साथ, पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन है जो करवाई जाती है। और पेरोक्साइड है वो टूट कर क्या बनाता है, रेडिकल। देखिए ये क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये हमारे पास में क्या, पेरोक्साइड। जब इसका होमोलाइटिकल क्लीवेज होता है अर्थात समान बंध विखंडन होता है, तो इस पर भी रेडिकल आता है, इस पर भी रेडिकल आता है, और इस प्रकार से दो रेडिकल हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। अब मैं यहाँ पर पेरोक्साइड का सीधा ही एक रेडिकल स्पीशीज है वो यहाँ पर मैं यूज ले रहा हूँ, देखिएगा इस प्रकार से ना। पेरोक्साइड का हम रेडिकल जो स्पीशीज भी तो ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पेरोक्साइड के समान बंध विखंडन होता है, तो क्या हमें रेडिकल स्पीशीज, ये रेडिकल स्पीशीज है जो प्राप्त होती है। अब देखिएगा इसका समान बंध विखंडन होता है, तो इस पर रेडिकल, इस पर रेडिकल, ये रेडिकल इसके साथ जुड़ जाता है और इस पर रेडिकल फ्री होता है। इस प्रकार से देखिएगा ROCH2CH, इस पर रेडिकल, इस पर C6H5, है ना। देखिए अब फिर से एक जो स्टायरिन, इसको क्या कहते हैं हम, स्टायरिन, है ना। ये क्या है, एकलक। इसी का तो हमें क्या करवाना है, बहुलीकरण, और फिर क्या देगा, पॉलीस्टायरिन। देखिए फिर से एक और जो है एल्कीन है, वो सॉरी स्टायरिन यहाँ पर दे देते हैं इसको रिएक्शन के अंदर, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, है ना। अब ये है फिर से ये रेडिकल इसके साथ फिर से रिएक्शन करता है, और ये क्या है, एक सक्रिय जो स्पीशीज है, सक्रिय स्पीशीज है, इसके साथ रिएक्शन करेगी और फिर से एक रेडिकल स्पीशीज हमें दे देगी, है ना। इस प्रकार से ROCH2CH, इस पर C6H5CH2CH, है ना, C6H5, इस पर क्या होगा, फिर से रेडिकल। अब ये क्या होता है, इस प्रकार से ही यदि हम इसके N अणु लें, N अणु स्टायरिन के डाल दें यहाँ पर, NCH2CH C6H5, यहाँ पे यदि N अणु ले लें तो इसी प्रकार से इसके साथ जुड़ते जाएंगे और जो पॉलीमर है उसका निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ, देखिए नाम है इसका जो, ये इस प्रकार से जो पॉलीमर स्पीशीज है वो बन जाती है CH2, और ये है हमारे पास में C6H5, इसके N अणु होते हैं, इसके पास में फिर CH2 आती है, CH आती है, सॉरी CH है ना, C6H5, इस पर रेडिकल। ये क्या होता है हमारे पास में, पॉलीमर, अर्थात यहाँ पर जो पॉलीस्टायरिन, यहाँ पे इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉलीस्टायरिन, पॉलीस्टायरिन, यहाँ पे इसको कहेंगे। अब देखिए तो हो जाती है आपकी मैकेनिज्म। अब देखेंगे हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशन अर्थात इसके उपयोग। जो स्टायरिन है उसके क्या क्या उपयोग हैं दैनिक जीवन में, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीस्टायरिन। आगे क्या देखेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीस्टायरिन अर्थात इसकी उपयोगिता। किसकी देखेंगे, पॉलीस्टायरिन, है ना, पॉलीस्टायरिन है उसकी उपयोगिता, है ना। पॉलीस्टायरिन की उपयोगिता, इसको यहाँ पे जो है की ओर आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा पॉलीस्टायरिन की उपयोगिता। पॉलीस्टायरिन है उसकी क्या क्या उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये है कई प्रकार के जो है हमारे जो दैनिक जीवन में जो
सामान बनते हैं, जैसे कि ये खिलौने हैं, खिलौने हम बच्चों के जो खिलौने हैं उनको बनाने में काम लेते हैं इसको, और जो चाय पीने के कप हैं वो भी इसके द्वारा बनते हैं। और इसके द्वारा जो है एक पारदर्शी जो पदार्थ है वो भी इसके द्वारा, पारदर्शी का मतलब आप जानते हो कि जो बिल्कुल दोनों तरफ है उसके अंदर हम देख सकते हैं, अर्थात पदार्थ है उसके जो पदार्थ है उसका आर पार यदि हमें दिखाई दे तो कैसा वो पदार्थ होगा, पारदर्शी पदार्थ, आप जानते हैं अच्छे से। तो देखिए ये जो है पॉलीस्टायरीन वो जो देता है हमें, सबसे पहले वो देता है पारदर्शी पदार्थ हैं उनका निर्माण ये करता है। तो पहला नंबर जो उपयोगिता है उसमें देखेंगे, पहला नंबर है यह एक सुंदर पारदर्शी पदार्थ होता है ना। यह है एक सुंदर पारदर्शी पदार्थ होता है। एक सुंदर पारदर्शी पदार्थ होता है। दूसरा नंबर है वो है इसका उपयोग खिलौना बनाने वे चाय पीने के बर्तन बनाने में है जो इसका हम उपयोग करते हैं। और इसके बाद जो घरेलू सामान है उनको बनाने में भी है जिसका उपयोग आता है। तो ये मैंने यहाँ पर दो इसके जो एप्लीकेशन हैं वो करा दिए हैं। इसके बाद में हम जो अगला है वाइनिल बहुलक, वो है हमारे पास में पॉली वाइनिल क्लोराइड, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में PVC यहाँ पर इसको कहेंगे। अगला क्या है हमारे पास में दूसरे नंबर का पॉली वाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड है जिसे कि हम यहाँ पर PVC इसको कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड है उसको हम यहाँ पर बनाएंगे जो वो है एक लक वाइनिल क्लोराइड। किसके द्वारा बनाएंगे हम इसको? वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, इस पर आएगा क्लोरीन ना। ये है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये होता है वाइनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला। और वाइनिल क्लोराइड है उसका हम परोक्साइड की उपस्थिति में है जो बहुलीकरण करवाएंगे, और परोक्साइड की उपस्थिति में भी इसका हम बहुलीकरण करवाएंगे तो ये देगा हमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या देगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्लोरीन है ना, तो इसके N अणु है जो हम यहाँ पर लेते हैं, है ना। ये क्या होता है? वाइनिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? वाइनिल क्लोराइड। और यहाँ पर डाल देते हैं क्या? पेरोक्साइड। और क्या बन जाता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या है हमारे पास में? क्लोरीन। और जो है इसके ये इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है? इधर भी श्रृंखला मतलब चालू रहती है। सॉरी, इसके अंदर एक तरफ श्रृंखला, एक तरफ जो है श्रृंखला इधर की ओर है बढ़ती रहती है। ऐसे ही वाइनिल क्लोराइड का दूसरा अणु आता है, इसके साथ जुड़ जाता है, तीसरा आता है, फिर इसके साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही जो
पॉली वाइनिल क्लोराइड है उसका निर्माण हो जाता है ना। ये हो जाता है आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड का जो फॉर्मेशन है अर्थात सिंथेसिस। उसके बाद में है अगला वो देखेंगे हम इसकी उपयोगिता। इसकी है जो क्या क्या उपयोगिता है अर्थात एप्लीकेशन है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखिए ये है पॉलीवाइनिल क्लोराइड एक ठोस चमकीला पदार्थ है, चमकीला एवं द्रव पदार्थ होता है, ठोस अवस्था में भी है और पाया जाता है और ये द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। इसका उपयोग है वो हम करते हैं पाइप बनाने में। आपने जो कृषि में आप जो उपयोग लेते हैं पाइप वो जो बनते हैं वो इसी के द्वारा पॉलीवाइनिल क्लोराइड है इसके द्वारा बनते हैं। तो देखिए इसका उपयोग है और उसके बाद में है हम घड़े भी इसके द्वारा बना सकते हैं और पॉलीवाइनिल क्लोराइड के द्वारा जो चादर हैं जो कि हम घरों में काम लेते हैं। देखिए इसकी उपयोगिता क्या क्या है। पीवीसी की उपयोगिता है ना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीवीसी की उपयोगिता। तो पीवीसी है उसकी क्या क्या उपयोगिता है। देखिए पीवीसी एक चमकीला कठोर एवं द्रव पदार्थ है और इसकी उपयोगिता है वो है पाइप बनाने में। किसमें? पाइप बनाने में है ना, पाइप बनाने में इसका हम उपयोग लेते हैं। उसके बाद में घड़े बनाने में है ना भी इसका उपयोग लेते हैं। उसके बाद में चादर बनाने, पीवीसी जो चादर है, पीवीसी चादर है वो भी इसके द्वारा हम बना सकते हैं। तो ये तो हो जाता है आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड है ना। अब देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, यदि इसकी उपयोगिता है, मैंने आपको एक जो टॉपिक था वो पढ़ाया था प्लास्टिक साइजर और प्लास्टिक साइजर है उसके अंदर है हम प्लास्टिक के अंदर जो एक अर्थात या फिर कोई पॉलीमर है उसके अंदर हम एक ऐसा कंपोनेंट या फिर ऐसा यौगिक डालते हैं जिससे कि उसकी उपयोगिता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उस जो पॉलीमर है उसकी उपयोगिता है बढ़ जाती है। यदि हम पॉलीवाइनिल क्लोराइड के अंदर, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है देखिए पीवीसी है, इसके अंदर यदि हम एस्टर डाल दें, क्या डाल दें यहाँ पर एस्टर यदि मैं इसमें डाल दूं तो इसकी जो उपयोगिता है अर्थात जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है थोड़ा लचीला और अधिक उपयोगी है वो बन जाता है और इसकी उपयोगिता है हमारे दैनिक जीवन में वो बढ़ जाती है ना। तो उसके बाद में जो इसका यदि हम इसमें एस्टर डाल देते हैं तो इसमें इसकी जो लचीलापन इसमें आ जाता है और इसलिए इसके जो बरसाती कोट, जो बरसात के अंदर जो आप वर्षा ऋतु के दौरान यदि आप बाइक पर ड्राइविंग कर रहे हो या फिर और भी हैं जो कई सारे हम बरसाती बैग हैं कई बार हम यूज लेते हैं इमरजेंसी टाइम, तो जो बरसाती बैग हैं वो भी यदि पॉलीवाइनिल क्लोराइड के अंदर यदि एस्टर डाल दिए जाए तो जब जो पॉलीमर बनता है तो उसके द्वारा हम बरसाती बैग हैं वो भी हम बना सकते हैं या फिर जो पर्दे हैं वो भी इसके द्वारा फिर हम बनाने में इसका उपयोग लेते हैं। और अगला आता है हमारे पास में वो है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अगला है वो क्या है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। थर्ड नंबर का है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। देखिए पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है उसका सिंथेसिस करेंगे हम, वो है एक्रिलोनाइट्राइल। किसके द्वारा बनाएंगे हम इसको बनाएंगे हम वाइनिल साइनाइड के द्वारा।
CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इसको कहते हैं हम यहाँ पर वाइनिल साइनाइड। इसको हम यहाँ पर कहेंगे, या फिर हम इसको कहेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। भी हम इसको यहाँ पर कहेंगे, है ना। किसको कहेंगे? इस जो कंपाउंड है इसको कहेंगे हम या तो वाइनिल साइनाइड भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर कहते हैं हम इसको एक्रिलोनाइट्राइल। इसके दोनों ही नाम हैं। अब देखिए, जब इसका हम यदि पॉलीमराइजेशन करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये क्या देता है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। देखिए, यदि मैं इसके N अणु ले रहा हूँ और इसका हम बहुलीकरण करवा दें, तो ये इस प्रकार से CH2CH, ये साइनाइड, इस पर श्रृंखला चालू रहती है, इस पर N अणु यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो ये बना देगा क्या? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये क्या हो जाएगा? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन। ये तो क्या है? इसकी सिंथेसिस। इसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं? ये क्या है? एक उच्च गलनांक वाला कठोर रेशा है। ये क्या है? इसकी उपयोगिता में पहला नंबर है वो है ये है उच्च गलनांक वाला कठोर रेशा है। ये कैसा है? उच्च गलनांक वाला कठोर रेशा। तो इसलिए हम इसका उपयोग है वो करते हैं कपड़े बनाने में। तो इससे हम कपड़े बनाने में या फिर जो है गलीचा इसके बनाए जाते हैं। गलीचा बनाने में भी इसका हम उपयोग ले लेते हैं। उसके बाद में जो कंबल हैं, सर्दियों के मौसम में आप ओढ़ते हैं कंबल हैं, वो भी इसके द्वारा हम बना सकते हैं। तो ये तो हो जाती है आपकी उपयोगिता।